वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय हो। श्री महाकालेश्वर बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम सरकार परब्रह्म परमात्मा अपार करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरुण तड़क विनंदित पीतांबरधारी रास बिहारी रसिक बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में कुछ वंदन। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, माया से मायापति की ओर ले जाने वाले, दुखालय से सुखालय की ओर ले जाने वाले, संपूर्ण जगत में व्याप्त पूज्य गुरुदेव भगवान बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। साक्षात भगवान के स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि वंदन। समस्त श्रोता समुदाय को श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़े भगवानी। सभी को सीताराम, सभी को राधे श्याम। आइए कथा में अवगाहन के पूर्व दो बार है नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी कथा। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा
बसिया करे कालिंदी करे कालिंदी करे कालिंदी बोले किलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल भगवत रश्मि में रसिक भगवान की परम भक्ति। संत कहते हैं कभी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, जीव के आश्रित नहीं रहना चाहिए। क्यों? जब आप जीव के आश्रित होते हैं तो आपका उपहास होता है, लोग मजाक बनाते हैं आपका। इसलिए सदैव एक आश्रित रहना चाहिए, एक भरोसो, एक मन, एक आश विश्वास। इसलिए कहते हैं संत क्या, ध्येयं सदा, ध्येयं ध्यान योग्यम, सदैव जिनका ध्यान रखना चाहिए। कौन है? परिभवगनमभीष्टनो, बोले उन चरण कमलों का ध्यान करें जो ध्यान करने योग्य है। तो कौन है? बोले तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। महाराज जो जहां स्थित हो जाए वही तीर्थ बन जाए, ऐसे चरण कमल।
किसी ने पूछा कि ये जो महात्मा लोग, जो संत लोग, जो महाजन लोग थे, ये जो कार्य करते थे वही सिद्ध होता था या उसी कार्य को करते थे जो सिद्ध होता था? बोले कैसे? बोले एक सूक्ति दी गई थी, महाजना येन गता शपन्था, सदैव उस रास्ते को पकड़ो जिसमें महापुरुष लोग गए हैं। तो महाराज महापुरुष लोग किस रास्ते पे गए? कहा वो किसी रास्ते पे नहीं गए, वो जिस रास्ते पे चले उसी का अनुसरण करना है। ऐसे ये चरण कोई तीर्थ में नहीं है, नहीं, ये चरण जहां पहुंच जाए वो ही तीर्थ है। तो महाराज किसने किसने चरणों का ध्यान किया? तो बोले तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरणं। कोई साधारण लोग इन चरणों का ध्यान नहीं करते। शिव विरंचिनुतं शरणं, ब्रह्मा और शंकर भी जिनके चरणों में पड़े रहते हैं, सदैव स्मरण करते हैं। तो बोले चरणों में पड़े रहने का कोई लाभ है कि केवल चरणों में पड़े हैं? महाराज पहले लोग लाभ बहुत देखते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमें लाभ है तो ही कर रहे हैं, नहीं तो लाभ नहीं कर। बोले लाभ है क्या? बोले भ्रत्यार्ति हम, जो भयभीत लोग हैं, जो डरे हुए हैं। अच्छा, जीव इस संसार में है तो डरा हुआ है। भय सबको है, किसका? कहा मृत्यु का, एक दिन मर जाएंगे, किसका भय तो है? तो बोले भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवादिपोतम। बोले ये जो प्रणत जन है उनके आर्त का हरण कर लेते हैं। और ये कोई साधारण चरण नहीं है, ये तो एक नौका के स्वरूप है। कैसी नौका? कहा भवसागर से पार कराने वाली नौका है। ऐसे महापुरुषों के चरण वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान के रूप को श्रवण किया। कैसा रूप है भगवान का? बोले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद समझते हैं ना आप लोग? जो शाश्वत है, ज्ञानवान है और आनंददायक है, वो है सच्चिदानंद। कार्य लक्षण घोषणा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जिनका कार्य क्या है? कहा विश्व का पालन, उसकी उत्पत्ति और उसका सृजन है। इसके पश्चात कहा चरणों का जिनका ध्यान करते रहे उनकी शरण में गए तो कोई लाभ हुआ? बुरे लाभ हुआ क्या? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का शमन हो गया। अच्छा महाराज, जब कोई कष्ट नहीं होता है तो आनंद नहीं आता है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान को हमसे लिखना है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज श्री का अर्थ क्या है? बोले किशोरी। अच्छा देखिए, लोक व्यवहार में आप दर्शन करें तो यदि किसी बात को कहना है और कोई नन्हा बालक है तो सीधे पिताजी से नहीं कहता, वो क्या करता है? वो मैया को बताता है, मैया हमें साइकिल चाहिए। सीधे पिताजी से नहीं कहता कि पिताजी हमको साइकिल दिला दो ना। वो मैया के पास जाएगा, मैया से कहेगा भैया हमें साइकिल चाहिए, बड़ी दूर आना जाना पड़ता है, साइकिल दिला। फिर मैया क्या करती है? मैया फिर बताती है पिताजी को कि साइकिल ना, फिर साइकिल आ गई। तो ऐसे ये जो मैया है, ये जो श्री जी हैं, ये क्या करती हैं कि भक्तों के दुख का श्रवण करते हैं। शृणोति भक्तानां दुख गाथा।
भक्तों की दुख गाथा को श्रवण करती है और केवल सुनती ही नहीं है, सुनत्वाचा भगवंतम श्रावयति, सुन करके भगवान को भी बताती हैं। और महाराज गृह मंत्रालय से जो आदेश मिलता है फिर तो भगवान को करना ही पड़ता है। ऐसे श्री जी पूज्य सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जोहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसे है महाराज? कहा यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्य, जिन्होंने देखा कि संसार तो दुखालय है तो इस दुखालय को छोड़ दिया। अच्छा, जीवन में एक बात सदैव याद रखें, क्या जबरदस्ती किसी को कोई वैराग्य दिला नहीं सकता। आपसे उनको बगैर परीक्षण की रोज भगवान का नाम जपो, लेकिन आप तभी मानोगे जब आपके मन में वो बात आएगी, तब तक आप नहीं जपेंगे। नित्य हम आपको बताएं आप नाम जपिए कल्याण होगा, नहीं मानेंगे। कब जपेंगे? महाराज जब स्वयं में विचार आया, और जब स्वयं में विचार करेंगे तो नाम जपेंगे। तो वैराग्य कोई कठिन कार्य नहीं है, और वैराग्य से कठिन भी कुछ नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज की महिमा निराली है। इनकी महिमा कैसी है? बोले जैसे ही देखा तो अपेत करते हो गए। जन्मत ही जल दुख निरख नरा न बेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी लगे व्यास जी। महाराज सुखदेव जी महाराज को चल दिए, लेकिन ये दुख ये विरह व्यास जी से सहा नहीं गया। पीछे पीछे दौड़ पड़े, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्री तन्मयतयां तरवोऽभिनेद। जब व्यास जी के दुख को सुखदेव जी ने देखा तो विचार किया कि ये कोई साधारण नहीं है। इन्होंने तो महाराज पुराणों की रचना कर दी, तो कोई साधारण नहीं। और जब लोग जानेंगे कि व्यास जी इतने दुखित हो गए तो क्या अच्छा लगेगा? तो मानो स्वयं ही वृक्षों में सर्वभूत होकर के व्यास जी को उत्तर देते हैं। अब आवाज कर रहे थे हा पुत्र, तो इतने में क्या हुआ कि जो वृक्ष थे, जो कंदराएं थी, जो गुफाएं थी, उनसे भी आवाज आने लगी हा पुत्र। व्यास जी ने देखा तो व्यास जी ने कहा कि देखो मेरा पुत्र जा रहा है सजीव, तो हमें कष्ट हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, हम दुखी हैं। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्यों कह रहे हो हा पुत्र? वृक्षों ने मानो उत्तर दिया, कहा व्यास जी प्रत्येक वर्ष न जाने हमारे कितने पुत्र लोग तोड़ देते। कंदराओं ने उत्तर दिया, न जाने कितने पुत्र हमारे जब जमीन खनन की जाती है, भू खनन होता है, तो कितने पत्थर उठा लिए जाते हैं। क्या कभी कंदराओं ने मना किया? क्या उन गुफाओं ने कहा कि नहीं पत्थर नहीं रख दो, पत्थर नहीं लेंगे? क्या कभी वृक्षों ने कहा कि नहीं हमारे फल मत तोड़ो? यहां तक कि महाराज जब फल पूरी तरह से पक जाता है तो वृक्ष स्वयं उसको छोड़ देता है। तो मानो सुखदेव महाप्रभु बता रहे हैं कि व्यास जी आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, और जो जगत के कल्याण के लिए हो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए तो लोग कहते हैं ये तो तुम्हारी घर की प्रतिभा है, इसे घर में नहीं रखो, इसे तो बाहर पढ़ाओ। और ये तो स्वयं पारमहंस है, इनको घर में रखना चाहते हो? नहीं,
तो मानो वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों से जब उत्तर पाया तो कहते हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत सबके हृदय में वास करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव महाप्रभु की। परमहंस शुक्राचार्य जी की वंदना की। नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 सरकारी महात्मा, शौनक आदि ऋषि सब बैठे हैं। अच्छा, महात्मा जहां रहते हैं वहां पे एक बड़ी अच्छी बात होती है। क्या? बोले कोई काम हो चाहे ना हो, राम नाम संकीर्तन जरूर होता है। भले ही संगीत नहीं है तो श्री राम जय जय राम जपते रहते हैं। महात्माओं के लिए ये तो अच्छा है। अच्छा, कुछ संत होते हैं वो क्या करते हैं? बोले नाम तो जप रहे हैं लेकिन उनको माया ने घेर रखा है। हमारे यहाँ एक संत जी हुए तो संत जी माला कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि गाय अंदर आ गई आश्रम में। तो ऐसे ही गेहूं की बोरी लगी हुई थी तो गाय ने क्या किया, सींग मारी तो बोरी फट गई, गेहूं नीचे गिरने लगा तो खाने लगी। तो उसी समय माला बंद कर दी और माला बंद करके गाय को चिल्लाने लगी, देखो कोई देखने वाला नहीं है आश्रम में, गाय सब गेहूं खाए जा रही है। तो महाराज ये संत नहीं है। अगर आपके हृदय में अभी भी वैराग्य नहीं है तो आप संत नहीं हो सकते। महाराज संतों के लिए तो कहा जाता है संत बड़े परमार्थी विषधरी अवधूत। संत कोई साधारण नहीं। बाबा वंदना करते हैं संतों को। शौनकादि महात्मा बैठे हैं नैमिषारण्य में और एक ही काम चल रहा है। क्या? नाम जप। अच्छा, नाम जब होने लगा तो क्या होता है कई बार कि ज्यादा भजन करके भी जीव ऊब जाता है। फिर कहता है कि कुछ और भी होना चाहिए। तो नाम जब तो चल ही रहा था, इतने में विचार आया कि हम लोग तो नाम जप कर रहे हैं लेकिन आगे जब कलिकाल आएगा, कलयुग आएगा तो ना जीव के पास समय होगा और ना ही उसकी आयु, ना ही अधिक समय होगा जीव के पास, ना ही उसकी अधिक आयु। काम दिन भर करेगा और रात में आराम करेगा, नाम नहीं जप पाएगा। तो क्या किया जाए? कोई सूक्ष्म उपाय निकाला जाए। अच्छा, सूक्ष्म उपाय निकाला जाए तो कितने महात्मा बैठे हैं? बोले 88,000 महात्मा। लेकिन प्रश्न एक ने किया, किसने? शौनक जी। शौनक जी ने क्यों किया? बोले इनकी भी महिमा है, कोई साधारण नहीं है। शौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक महात्मा कैसे है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः। कथा चल रही है लेकिन कथा की महत्वता सब समझ रहे, ये बराबर नहीं है। लोग कहते हैं हम तो कथा में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो फिर गए क्यों? बोले मगर अर्थात मगर ने पैर पकड़ के रखा। वो मगर अगर ना होता तो कथा में पहुंच जाते। ये अमुक कार्य ना होता तो हम कथा में पहुंच जाते। तो अभी क्यों नहीं गए? बोले ये काम पड़ गया इस वजह से नहीं गए। तो कथा तो निरंतर चल रही है। लेकिन शौनक महात्मा कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः। अच्छा, एक बात है, यदि
किसी ने कभी रसगुल्ला ना खाया और उससे पूछो कि भैया रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है, तो वो कहेगा भैया हमें नहीं पता, हमने भी खाया। अच्छा, जिसने एक बार खाया हो वो क्या कहेगा कि हाँ मीठा होता है। लेकिन किसी को प्रिय हो रसगुल्ला, किसी को बहुत अच्छा लगता हो, फिर उसको एक बार पूछो भैया रसगुल्ला कैसा होता है, फिर उससे तारीफ सुनो। तो ऐसी कथा रूपी ये जो अमृत है, इसके रस को सभी लोग नहीं जानते, और महाराज जो जानते हैं उनके लिए तो कहा गया है श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंकटः। कुशल का अर्थ क्या है? कहा कुशल का अर्थ है अपने कार्य में जो बहुत प्रवीण हो। महाराज कुशान लाद कुशला, कुशल का अर्थ पहले विद्वान बताते थे कि जो कुशोत्पाटनी अमावस्या में कुश को ले आते थे। कुश लाना शब्द बस की नहीं होती, कोई ना समझ ये चला जाए कुछ लेने और कुछ लाए तो हाथ कट जाता है, उसके लिए भी जब कुछ उखाड़ी जाती है तो कहा जाता है ओम फट, और फिर फट से कुछ उखाड़ी जाती है। अब व्यवहारिक भाषा में कुशल का अर्थ बदल गया, कुशल का अर्थ हो गया सब ठीक ठाक है। पूछते हैं ना आपके यहाँ सब कुशल मतलब है सब ठीक ठाक है। शौनक महात्मा जी हाथ जोड़ करके एक बात पूछते हैं शिव जी से, कहते हैं प्रभु ये जो माया है, ये जो मोह है जिसने घेर के रखा है, मैं इससे कैसे बचूं? अच्छा, कोई अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, प्रश्न लोक हितार्थ है। कहते हैं प्रभु भक्ति ज्ञान विरागत्व विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। प्रश्न किया है, कहा जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्धन। एक बात याद रखिए, क्या केवल भक्ति हो यही अच्छा नहीं है? अगर ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है, तो भक्ति फिर अंध भक्ति है। महाराज फिर भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति तो हो रही है, लेकिन किसकी भक्ति हो रही है ये नहीं पता चलेगा, अंध भक्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान हो और भक्ति ना हो तो फिर वो ज्ञान पंगु होता है। आपने देखा हो कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन फिर वो किसी की मानते नहीं। ज्ञानी के बाद एक शब्द आता है क्या? अभिमानी। महाराज जब अधिक ज्ञानी हो जाए फिर वो मानता नहीं किसी को। तो कहा कि केवल ज्ञान हो, केवल भक्ति हो या केवल वैराग्य हो, तीनों गलत है। अच्छा, ये तीनों एक साथ हो तो भी एक चीज अवश्य होना चाहिए, क्या? बोले विवेक। और विवेक साधारण नहीं मिलता, मानस में तो लिखा है बिनु शत संग विवेक न होई, बिनु साध संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु साध संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ
बिनु सत्संग बिनु सत्संग जीवन होई बिनु सत्संग बिनु सत्संग। तो भक्ति ज्ञान विराग आपको, लेकिन साथ में विवेको वर्धते मां। केवल भक्ति आ जाए, केवल ज्ञान आ जाए, केवल वैराग्य आ जाए ना। कई बार क्या होता है, केवल वैराग्य आ जाता है, फिर क्या लगता है अब दुनिया छोड़ो, अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमसे कोई बोले नहीं। और महाराज केवल वैराग्य बहुत खराब होता है। इसलिए वैराग्य के साथ साथ भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ये है भक्ति ज्ञान वैराग्य। अच्छा, तीनों आ जाए और विवेक ना आए तो भी कोई लाभ नहीं होता है। महाराज तीनों हो फिर विवेक आ जाए, जय हो, क्या कहना करते हो। और ये विवेक साधारण नहीं मिलता, इसीलिए तो पूछा है। आपको विनय मिल सकता है, विनम्रता मिल सकती है, मगर विवेक नहीं मिल सकता महाराज। विनम्रता कैसे आई, कहा ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान का अर्जन किया तो विद्या ददाति विनय। विद्या से विनय तो आया, विनम्रता तो आई, लेकिन विवेक नहीं आया। विवेक के लिए क्या चाहिए आपको, बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य। इसके पश्चात कहा माया मोह निरासस्य। आपको क्या लग रहा है, आप जग रहे हो? नहीं, आप सब सो रहे हैं। और केवल आप ही नहीं, हम भी सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया रूपी मोह रूपी रात्रि ने घेर के रखा है। अच्छा, ये माया और मोह रूपी रात्रि कोई साधारण नहीं है। जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो खराब है ना, ये भी भगवान की शक्ति है। जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं तम श्री तमेश्वरी तमहि तुम बुद्धिर्बोध लक्षण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि कम शांति शांति रेव। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, देवता कहते हैं कालरात्रि महारात्रि मोह रात्रि। तो भगवती तो तीनों है, इसलिए खराब नहीं है। लेकिन बस क्या है, मोह निशा जब सोव निहार। जीव को लग रहा है कि जीव जग रहा है, लेकिन ये मोह निशा में सोया हुआ है। और मोह निशा में सोकर के इसे क्या लग रहा है, ये जो घर है ये मेरा है, ये जो परिवार है ये मेरा है। और जब जगने की बारी आती है तो क्या होता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जपते रहो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलिकात को जाने खिली न खिली। मलयाज गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। क्यों नहीं चल सकती, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोटी झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मेरी। अच्छा, ये एक जगह यही सत्संग चल रहा था तो एक महापुरुष खड़े हुए बोले, भैया जैसे हर एक चीज का अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, तो इसका भी कोई अनलिमिटेड काम होगा। एक बार जब लोग फुर्सत हो जाए तो कहा हाँ एक काम है, क्या, मरने से बस 2 क्षण पहले नाम जपना। तो बोले ये कैसे पता करें कि मरने वाले हैं? बोले बस यही मान लो कि अगला क्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए नाम जपते रहो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये 8वां प्रहर धीरे धीरे। महाराज सूर्य जी कहते हैं माया मोह निराश्य वैष्णवी क्रियते कथा।
ये वैष्णव जन क्या करते हैं? घोर कलिकाल आ गया है, जीव पशुवत हो गया है। क्लेश चारों ओर फैल गया है, सब आक्रांत हैं, सब दुखी हैं, कोई प्रसन्न नहीं है। इसलिए आप कृपा करें और कोई सहज उपाय बताए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनांतर बता दें, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम भगवान की प्राप्ति करें। महाराज किसी से अगर कुछ पूछना है, कुछ मांगना है तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है। सौनक महात्मा कहते हैं प्रभु आप साधारण नहीं है, क्योंकि सूत जी तो ये भी कह सकते थे ना कि भैया हमारे अलावा भी बड़ी बड़ी आयु वाले संत यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो। तो सौनक महात्मा कहते हैं प्रभु एक बार किसी को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि जानते हैं? चिंतामणि होती है जिस वस्तु का आप चिंतन करें वो आपको सामने मिल जाए, तत्काल मिल जाए, वो होती है चिंतामणि। दूसरा कहा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अर्थात आप कल्पना करो और वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। बोले कलिकाल में ये दोनों जीव को दे दी जाए, चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों जीव को दे दी जाए तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा? कहा वो तो जब गुरु जी की कृपा होगी तभी भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान की कृपा कैसे? बोले भगवान की कृपा तब होगी जब गुरु जी भगवान से मिलवाएंगे। भक्तमाली की एक कथा